हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। तो चलिए इस लॉकडाउन में रेलवे एनटीपीसी को ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं और यह दौड़ पड़ी हमारी स्टडी की रेलगाड़ी। मैं आर के पटेल इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए कनिंघम, एच दानी, वीनर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, अशोक के जितने भी शिलालेख थे उसमें मैक्सिमम ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है। मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन। बाकी ये 3 ऑप्शन है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। यह तीनों बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। सी राजगोपालचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है। चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों, 35वें संशोधन में मुद्दा रखा गया था कि सिक्किम को भारत का राज्य बनाया जाएगा, तो इसलिए इस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य बनाया गया, परंतु 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में संयुक्त सत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। जी हाँ दोस्तों, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? 21%, 31%, 36%, 40%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31%। परसेंटेज लगाना भूल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? 4 ऑप्शन है। जीवन घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीव घटकों से भी, भू आकृति घटकों से भी और अजैव घटकों से भी, ये सारे मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? 4 ऑप्शन दिया गया है। नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड
और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन में पत्थर के कोयलों का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणीय, डिकैंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिश्रणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? चार ऑप्शन दिया गया है, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था और किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरल अवस्था। एलपीजी गैस जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में ही संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, गलती से वास्टिक सोडा लिखा गया है, यह होगा कास्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा नमक। देखिए सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया गया है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होती है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? चार ऑप्शन दिया गया है, अफ़गानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में और मंगोलिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? चार ऑप्शन दिया गया है, महादेश जनक बल, दूसरा है भूमि क्षेत्रफल बल, सी है पर्वत निर्माणकारी बल, डी है अहिर्जात बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो हिमालय का निर्माण हुआ है यह वलन क्रिया से ही हुआ है और यह पर्वत निर्माणकारी बल ही होता है जो कि वलन क्रिया कहलाता है, जिससे जो कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड की तरफ जब आने लगा तो यह वलन क्रिया शुरू हुई जिसमें कि हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों व नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका चार ऑप्शन दिया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, हर राज्यों से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है। चार ऑप्शन दिया गया है, तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, जर्मेनियम ऑक्साइड के, टाइटेनियम ऑक्साइड के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या है? चार ऑप्शन दिया गया है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावेशित कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? इसका ऑप्शन दिया गया है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में और नेक्स्ट है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, नेक्स्ट है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या फिर तापमान के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, जो लोलक होता है इसकी लंबाई जितनी बढ़ेगी इसका आवर्तकाल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जितनी घटेगी यानी जितना छोटा होगा उतना ही आवर्तकाल घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। अमेरिका द्वारा नागासाकी पर जो बम विस्फोट किया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन कृत लवण में रहता है, क्या रहता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जो जिसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन दिया गया है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन जो होता है यह शरीर के अंदर अग्न्याशय में यानी पेनक्रियाज में बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो कि शरीर के अंदर बनने वाले ग्लूकोज को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में और फ्रांस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 मार्च और 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। दोस्तों, सेल यानी कोशिकाओं में 80% से अधिक जल की मात्रा होती है। और यह सब्सक्राइब बटन तो पीछा नहीं छोड़ रहा, तो एक काम करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कश्मीर को शेष भारत के साथ कब तक रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, मार्च 2021, जुलाई 2021, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021। तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2021। देखिए, कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2021, लेकिन अभी जो विपत्ति आई हुई है इसके कारण हो सकता है कि यह डेट टल जाए। लेकिन यह जो दिसंबर 2021 डेट फिक्स किया गया है यह लेटेस्ट करंट अफेयर है, जनवरी और फरवरी के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गैर निवासियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है? 4 ऑप्शन दिया गया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने गैर निवासियों के लिए
एक वेबसाइट लॉन्च की है जिससे हमारे देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में 2019 में वार्षिक माधवपुर मेला का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में अर्थ आवर डे किस दिन आयोजित किया जाता है? 2020 में अर्थ आवर डे किस दिन आयोजित किया गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 27 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 मार्च। हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड अर्थ आवर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को निरंतर एलपीजी आपूर्ति का आश्वासन दिया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रूस, चीन, यूएई और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रांग, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन काबूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है यह उत्तरी भारत यानी कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रयुक्त होता है। ओडिसी उड़ीसा के लिए है और मणिपुरी मणिपुर में शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के, भरतनाट्यम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादक के लिए विख्यात हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, शहनाई, बांसुरी, सितार, तबला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सोल्स डे किस धर्म का त्यौहार है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का ही एक त्यौहार है ऑल सोल्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कोरिया, लाओस, चीन और जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो एवं वन मोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, साइना नेहवाल, विनेश फोगाट, कपिल देव और मंसूर अली खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, आदित्य, एंड्रोरोट, अवतार और चंद्रयान 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निम्नलिखित में कौन सा नदी का स्रोत है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील तिब्बत में से निकलती हैं। यह हमारा 50 क्वेश्चन का जीके का सेट खत्म हुआ और आगे चलते हैं हम मैथ और रीजनिंग की ओर। तो यह रहा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें पता करना है कि क्या होगा। तो इसको देखते हैं। P का वैल्यू होता है, अगर अल्फ़ाबेट से मिलाएं नंबरिंग करके, तो P का वैल्यू होता है 16, N का वैल्यू होता है 14, L का वैल्यू होता है 12 और J का वैल्यू होता है 10। तो यहाँ देखिए P से I यानी कि I का वैल्यू 9, तो 16 से 9 यानी कि 7 कम है। वैसे ही N से G की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे N का 14 और G का 7, यहाँ भी 7 कम है। L से E की ओर जाते हैं तो L का 12, E का 5, यहाँ भी 7 कम है। J से C की ओर देखते हैं, यहाँ भी 10 और 3, यहाँ भी 7 कम है। तो सेम ऐसे ही हम देखेंगे V का जो वैल्यू होता है वो होता है 22, तो इससे 7 कम होता है 15 यानी कि इसका अल्फ़ाबेट होगा O। तो O हमारा सिर्फ A में है। वैसे हम आगे भी देख लेते हैं, आंसर तो हमें मिल गया है, फिर भी देख लेते हैं। T का वैल्यू होता है 20, इससे 7 कम 13, जिसका होता है M। वैसे ही R का 18, 7 कम 11 K, और P का 16 और इससे 7 कम होता है 9, जिसका होता है I। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ 4 × 2 होता है और यहाँ 8 × 3 होता है। तो 4 × 2 8 और यहाँ 8 × 3 24, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बीच का वैल्यू आएगा 32। सेम ऐसे ही इन दोनों को 6 और 5 को करने पर आएगा 30, यहाँ 7 और 4 को करने पर आएगा 28, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 58। सेम ऐसे ही हम निकालते हैं। 10 और 9 को गुणा करेंगे तो 90 और यहाँ 100 लाना है, यानी कि इससे 10 ज़्यादा, तो 5 में 2 का करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एडवेंचर को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए कि एडवेंचर को उल्टा कर दिया गया है, ई से शुरू किया गया है, यानी लास्ट का अक्षर शुरू में कर दिया गया है और शुरू का अक्षर लास्ट में ऐसे ही उल्टा रख दिया गया है। तो वैसे ग्रीन को जब रखेंगे तो एन शुरू में हो जाएगा और जी लास्ट में जाएगा, और वैसे ही बीच में जितने भी अक्षर हैं वो सारे उल्टा हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NEERG, इसका सही आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह छांटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता हो। दिया हुआ है सेट 8, 56, 72। तो सेम इसकी तरह ही सेट को हमें निकालना है इन चारों ऑप्शन से। तो इसके लिए हम देखते हैं। देखिए 8 को 7 बार गुना करने पे 56 आया है और 8 को फिर 9 बार करने पे 72 आया है। ये 56 और ये 72। वैसे ही हमें जो संख्या है उसको 7 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसके अगली सीरीज आनी चाहिए। तो इसमें 7 का अगर हम करते हैं 7 में तो 49 आएगा, जो कि नहीं है। 3 का करेंगे 7 में तो 21, जो कि 15 दिया गया, ये भी नहीं है। 6 का करेंगे 7 में तो 42 यहाँ पर दिया गया है, यानी ये 42 है। और 6 का 9 में करेंगे 54, ये भी सही है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी वस्तु x का मूल्य प्रति वर्ष 40 रुपये बढ़ जाता है तथा दूसरी वस्तु y का मूल्य 15 रुपये प्रति वर्ष बढ़ता है। यदि वर्ष 1998 में x और y के मूल्य क्रमशः 420 रुपये और 630 रुपये थे तो किस वर्ष x का मूल्य y के मूल्य से 40 रुपये अधिक होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 420 रुपये x का मूल्य था और 630 रुपये y का मूल्य था। तो y का x से 210 रुपये ज़्यादा था। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें अंतर निकल जाता है। तो 210 रुपये ऑलरेडी y का मूल्य ज़्यादा है। और बोला गया है कि किस वर्ष 40 रुपये x का रेट y से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 रुपये और अधिक जाना है तो पहले 210 को हम बराबर पे लाएंगे, उसके बाद 40 रुपये बढ़ेंगे। तो 210 रुपये अंतर और प्लस 40 रुपये, तो ये हो जाते हैं जोड़ने पर 250 रुपये। तो किस वर्ष ऐसा आएगा जिसमें कि x का मूल्य y से 250 रुपये रेट इंक्रीज कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बोला गया है कि 40 रुपये के हिसाब से
x बढ़ता है हर साल और y बढ़ता है 15 रुपये हर साल। तो यानी x y से कितने रुपए हर साल ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आता है कि 40 में 15 घटाएंगे तो आएगा 25 रुपये हर साल एक्स वाई से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो किस साल यह 250 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 250 में 25 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 10 साल बाद एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू से 40 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी चल रहा है 1998, तो इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो आएगा 2008, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में 40 रुपये अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक दूध से पूरा भरा है, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा कर दिया जाता है, पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भरकर पूरा कर दिया जाता है, तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से फिर से पूरा भर दिया जाता है। इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध की प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों 3 बार कंटिन्यू 50% दूध निकालकर उसमें पानी भरा जाता है। तो इसको हम देखेंगे। इसका सॉल्यूशन है कि 100% दूध है, उसमें से जब 50% निकालते हैं तो अब दूध बचा 50% दूध 50% पानी हो गया। फिर दोबारा उसमें से 50% निकाला जाता है, तो 50% दूध में से 50% निकाला जाएगा तो अब बचेगा 25% दूध 75% पानी। अब 25% जो दूध बचा है उसमें से 50% फिर निकाला गया, तो अब निकलेगा 50%, तो अब बचेगा 12.5 यानी 12.5% दूध बचेगा और 77.5% पानी हो जाएगा। तो 12.5% दूध हो जाएगा। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 साड़ी और 4 कमीजों का मूल्य 16,000 रुपये है। उसी धनराशि में 1 साड़ी और 6 कमीजें खरीदी जा सकती हैं, तो 12 कमीजों का मूल्य बताइए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए साड़ी को एस मान लीजिए, कमीज को के मान लीजिए, तो 2 साड़ी यानी 2S और 4 कमीज यानी 4K, इन दोनों को हम 16,000 रुपये में खरीदते हैं। दोबारा वही 1 साड़ी और 6 कमीज दोनों को हम 16,000 में खरीदते हैं। ये दोनों इक्वेशन बन गए। सेकेंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आता है 2S + 12K = 32,000। अब इसे हम इक्वेशन 1 में माइनस कर देते हैं, तो यहाँ माइनस कर रहे हैं तो सबका माइनस सिंबल कर देते हैं। तो ये 2S से 2S कैंसिल, 12K में से 4K जाएगा तो बचेगा -8K। वहीं 32,000 में से 16,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 16,000। तो यहाँ पर हमारा 8K = 16,000 आ गया। अब K का वैल्यू निकालने के लिए 16,000 में 8 का डिवाइड करेंगे, तो 8 से 16 चला गया यानी बचेगा 2,000 रुपये। तो K = आ गया 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपये में 1 कमीज मिलता है। तो पूछा गया है 12 कमीजों का मूल्य बताइए। तो 12 कमीजों में 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ आ रहा है 12 × 2,000 = 24,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसमें इस क्वेश्चन मार्क को हमें फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 9, 8, 10, 16, 11 क्वेश्चन मार्क और 12, 64। तो यहाँ एक सीरीज बन रहा है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और यहाँ जाएगा 13। वैसे ही 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना यहाँ हो जाएगा 32 और 32 का 2 गुना यहाँ हो जाएगा 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूहों का कौन सा समूह, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये गैप दिए गए हैं बीच बीच में और इनको फिल करना है ऑप्शन के थ्रू। तो इसका हम आंसर देखते हैं, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनको 4-4 के क्रम में डिवाइड कर लीजिए। 4-4, हाँ। तो देखिए जब 4 में बांटते हैं तो लास्ट का ABBN, तो सारे सीरीज ABBN बनाएंगे। तो A, फिर इसके बाद B दिया गया है, फिर उसके बाद N, तो B
एन, फिर ए बी बी एन, तो फिर इसमें बी और बी फिलअप होगा, फिर इसमें ए आएगा, बी बी, फिर एन, तो ए और एन, ए और एन, तो हो जाएगा बी एन बी बी ए एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन बी बी ए एन। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी एन बी बी ए एन। हाँ सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए तथा बी दो संख्याएं हैं, इनमें ए बी इक्वल टू जीरो हो तो, ए बी इक्वल टू जीरो हो तो हमें ए और बी का क्या क्या मान हो सकता है यह पता करना है। तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो, ये सही हो सकता है। बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू नो जीरो, ये भी हो सकता है। ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों जीरो हो। और डी ऑप्शन है ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए सही आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि ए इक्वल टू जीरो भी हो तब भी हम ए बी इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा। बी इक्वल टू जीरो हो तब भी जीरो आएगा, और ए और बी दोनों जीरो हों तब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तब जीरो होगा। तो ये सारे टर्म को फॉलो कर रहा है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग काट लिए गए हैं। अब इस कागज को मोड़कर एक चौकोर ट्रे बनाई जाती है जिसकी गहराई 2 सेंटीमीटर है। इस ट्रे का आयतन होगा। इस ट्रे का आयतन निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ये आयताकार एक कागज है, इसमें से 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट लिया गया है चारों कोनों से। तो फिर देखते हैं, ये जब 2 सेंटीमीटर काटा जाएगा तो ये बचेगा 10 सेंटीमीटर, और ये पूरा 10 है, और ये बचेगा बीच में 2 इधर 2 इधर, ये बचेगा टोटल 6 सेंटीमीटर। और जब यहाँ से 8 सेंटीमीटर से हम कट करते हैं तो ये बचेगा बीच में, 2 ऊपर कटेगा 2 नीचे कटेगा, यानी बीच में बचेगा 4 सेंटीमीटर। 8 में से 4 गया 4 सेंटीमीटर। सेम ऐसे इधर भी 6 बचेगा और इधर भी 4 बचेगा। तो ये जो अंदर में एरिया है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई निकल गई, और ये साइड में जो है ये ऊपर की ओर उठा दिया जाए तो यह एक ट्रे बन जाएगा, जो कि ये इसकी जो मोटाई है यह है 2 सेंटीमीटर। तो अब चलिए इसको हम फोल्ड करने के बाद देखते हैं। नीचे का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक ये 4 बचा और ये 6 बचा, तो 6 × 4 L × B, जो कि एक आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इसको करेंगे तो आएगा 24। अब 24 आने के बाद हम देखते हैं कि इसकी गहराई कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी गहराई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रमोद से लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश को पी लिखते हैं। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रमोद से लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है। गीता से छोटा है कौन? अमर। और प्रमोद से लंबा है, प्रमोद सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सबसे नीचे। तो सबसे छोटा कौन है? तो प्रमोद सबसे छोटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन 5 दिया गया है पॉइंट, इनको क्रम वाइज सजाना है और इसको ऑप्शन से चुन के आंसर बताना है। तो देखिए पहले जो होगा सुबह में दिन होगा, दिन होने के बाद दिन का कार्य किया जाएगा। यह 1 नंबर पे सी पहले, फिर ई। कार्य करने के बाद कोई भी व्यक्ति उसके बाद थक जाता है तो होगा ए। उसके बाद फिर रात होगी तो होगा बी, और रात होने के बाद नींद आएगी तो होगा डी। सी ई ए बी डी। तो सी ई ए बी डी
हमारा कहाँ है, सी ऑप्शन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें कुछ अक्षर और बीच में खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें सही वर्ड, सही अल्फ़ाबेट डालना है जिससे कि यह श्रृंखला पूरी हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर AN स्पेस NN स्पेस ANA ऐसे करके दिया गया है। तो इसको हमें ऐसे सेट करना है कि ये पूरी तरीके से एक सीरीज बना दे। तो देखिए हम नीचे देखते हैं, शुरू में A भर दिया गया तो ANA, फिर उसके बाद NNA, फिर तीन तीन का हम बनाते हैं, फिर ANA जो कि पहले से दिया गया है यहाँ पर, फिर NNA, फिर ANA, फिर NNA। तो जैसे कि पहले बॉक्स में A भरा गया है, दूसरे बॉक्स में A भरा गया है, तीसरे में N, चौथे में A और पांचवें में N, AANAN। तो AANAN आपका B ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में सफल हुए छात्रों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा दी ही नहीं थी, एक फेल हो गया। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी थी और एक फेल हो गया। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। तो 11वां और 31वां दोनों व्यक्ति एक ही है, यानी इसके ऊपर 10 हैं और नीचे 30 व्यक्ति हैं। तो ऊपर 10 और नीचे 30, और ये खुद एक जो बैठा हुआ है यह हो गया। तो 30 प्लस 10 प्लस ये खुद एक, यानी कि हो गया 30 10 40, 1 41। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं, 11 ऊपर से नीचे से 31, और ये 1 माइनस कर दीजिए क्योंकि ऊपर से भी वही था नीचे से भी वही था, तो 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2 बार 11 और 30 में मिलाकर 2 बार ले लिया गया है एक ही व्यक्ति को, तो 1 माइनस कर दिया गया, तो हो गया 41। अब आगे देखते हैं, 41 व्यक्ति हो गए यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, और 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी थी, तो इसमें 3 और जोड़िए। और इसके बाद एक व्यक्ति जो था, ये तो सारे 41 पास वाले थे, 3 ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया था। तो तीनों को जब जोड़ेंगे 41, 3 और 1, तो होगा आंसर 45। टोटल 45 लड़के कक्षा में थे। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वाहन के आगे के और पीछे के पहियों की परिधि क्रमशः 3.5 मीटर और 3 मीटर है। यदि वाहन की चाल 15 मीटर पर सेकेंड हो तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक में होगी? चक्रों की संख्या पूर्णांक में पूछी गई है, तो इसलिए हम पहले इनके परिधि को एक पूर्णांक में लाते हैं। ठीक है, तो परिधि का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जब परिधि का एलसीएम निकाल देंगे तो यह एक ऐसी दूरी बन जाएगी जिसको कि हम इसके चाल से डिवाइड करेंगे तो एक पूर्णांक में चक्कर की संख्या आएगी। तो देखते हैं, 3.5 मीटर और 3 मीटर, इन दोनों परिधि को हम एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों परिधि का एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलता है 21 मीटर। और 21 मीटर चलने के लिए यह 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगा। तो ये हो गया दूरी, और इसके नीचे हो जाएगा चाल। अगर दूरी और चाल का हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा समय। तो 21 में 15 का जब डिवाइड करते हैं तो आता है 1.4 सेकेंड, यानी यह 1.4 सेकेंड पे यह एक पूरी चक्कर लगाएगा, पूर्णांक संख्या में चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x = 2, तो निकालना है x - 1/x किसके बराबर होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस दोनों संख्या की जगह पर हम क्या रखेंगे कि हमें 2 मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 हो गया, प्लस 1/1 अगर x की जगह पे यहाँ भी 1 रखते हैं तो 1/1 1 ही होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पे 2 मिलता है। तो वैसे ही इधर भी हम रख देंगे 1 - 1/1, तो ये दोनों घटाएंगे तो 1 - 1 = 0, जिसका हमें सही आंसर मिल गया 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है,
एक समतल धरातल पर 10 मीटर और 15 मीटर के 2 पोल खड़े हैं। यदि उनके निचले सिरों की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों की दूरी कितनी होगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक बार समझ जाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इनकी जो ऊंचाई है, एक की 10 है, एक का 15 है और इनके बीच की दूरी नीचे से है 12 मीटर। तो हम एक लाइन खींचते हैं छोटे वाले पोल का बड़े वाले पोल के बराबर पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर हम 12 मीटर का ये लाइन खींचेंगे तो ये 15 में से 10 पे काटेगा तो ऊपर बचेगा 5 मीटर और इधर ये इनकी दूरी नीचे वाली दूरी के बराबर होगी, यानी 12 मीटर ये भी होगा, 12 मीटर और 5 मीटर ऊपर का बचा हुआ रेखा होगा। क्लियर दिखा देता हूँ आपको। ये 12 मीटर और ये 5 मीटर और हमें पूछा गया इनके सिरों की दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ देने पे और जोड़ने के बाद उसको अंडर रूट कर देने पर कर्ण की लंबाई मिल जाती है हमें। तो कर देते हैं हम अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब हम 144 और 25 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 169 जो कि 13 का स्क्वायर है और अंडर रूट में 169 है तो इसको हमें अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 13, यानी इसकी लंबाई आएगी 13 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमें पता करना है इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम डिन्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पे इसका वैल्यू होता है 1। यह एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऊपर हो गया 1, बाकी ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब सारे को ब्रैकेट के बाहर लाते हैं तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होता है 1 का स्क्वायर करने पे 1 होगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जो कि डी ऑप्शन को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, वहीं टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 अपॉन में 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 को हम उल्टा कर देंगे तो डिन्यूमरेटर में फिर से वापस आ जाएगा, यानी इंटू √3। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो √3 और √2 √6 हो जाएगा। तो 1/2√6 जो कि यहाँ पे दिया गया है 1/2√6। अब इसके बाद ऊपर और नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर √6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ऊपर √6, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन जो आया है, यह आंसर जो आया है, यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको ऑप्शन के बराबर लाने के लिए हमें ऊपर और नीचे √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ऊपर हो गया √6, यहाँ पर हमें करने से मिल रहा है ऊपर √6 और नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो √6 और √6, तो √6 से 6 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 6, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, तो √6 अपॉन 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।